जम्मो किसान भाई मन ला जित्तू भाई के राम राम, फिर जय जोहार। तो भाई किसान भाई हो, बतावा का हाल चाल है, कैसन हा, काम बूता कैसे चलत है? जैसे काम बूता चलते वैसन है, पोठ दबा के हमन ला बढ़िया बढ़िया जिनिस खाना चाहिए। और जिनिस मन के बात करत हन तो 2-3 साल ले जिला हम पहली ले भुला गए रहन। श्री अन्न माने मोटा अनाज, और माने कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा और सावा, ये सब जिनिस ला हमन भुला गए रहें। जेन विदेश गईस, विदेश ले फिर लौट के आईस, और हमर भोजन में नया नया ढंग से नवा नवा जिनिस बन के फिर आते। तो एकर खेती हम करथन, बहुत जी किसान मन करथे, और जैविक ढंग से अगर करथे मन ला बहुत लाभ होते। श्री अन्न की बात करें, जैसे कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा सावा, ये सब पौष्टिक भोजन ही बल्कि हमर माटी के बढ़िया मित्र होते। सबले पहले लाभ होते कि श्री अन्न के फसल मन कम पानी के जरूरत होते। एकर बर कम पानी वाले क्षेत्र में भी एकर सफल खेती करे जा सकत है, जेकर से सिंचाई के जिन खर्चा होते तेन कम हो जाते। भाई बरसात के समय तो पानी ऊपर ले गिरत है, लेकिन बाद में सिंचित क्षेत्र है जेकर तीर बोरवेल के पानी के साधन है, तेनो तो बढ़िया खेती कर सकत है। तो जौन किसान मन सो पानी के व्यवस्था साधन नहीं है, तेनो मन 2-3 सिंचाई करके ए मन के खेती कर सकत है। दूसरा फायदा है श्री अन्न के जिन जरई मन है माटी ला मजबूत बनाथे, एकर से माटी के कटाव कम होते और संरचना बेहतर होते। फसल के अवशेषण माटी में बढ़िया ढंग से होते, जैविक पदार्थ बांटते, जेकर से उर्वरकता में सुधार होते। तीसरा फायदा की बात करी, श्री अन्न के खेती मन से रासायनिक खाद और कीटनाशक मन की जरूरत बड़ कम होते। हम जैसे धान पान या साग सब्जी में कबू कबू जरूरत से ज्यादा रासायनिक जिनिस के छिड़काव करथन। ये सब जिन जिनिस से छोटे चीजें इमन कुल मिला के इमन घास तो आए जिन अतका फायदा देते। पहली कोदो कुटकी के भात खाया जाए, अब तो भात हम खाथन, गेहूं खाथन, लेकिन जिन ला शुगर के बीमारी है तेखर बर बड़ फायदा वाले जिनिस है। तो सूक्ष्म जीव सूक्ष्म कीट होते, ओला बढ़ाए के व्यवस्था करते। और चौथा फायदा की बात करी, श्री अन्न के फसल ला फसल चक्र में शामिल करना बड़ लाभदायक होते, जेकर से कीट और रोग मन के प्रकोप कम होते, अगला फसल में सकारात्मक प्रभाव पड़ते। तो आज के समय में एकर मांग बहुत बढ़ गए है। ये तो सही जगह में बेचे जाए, लगाए जाए, उत्पादन करे जाए तो किसान भाई मन बढ़िया ढंग से फायदा ले सकत है। मिलेट के फायदा बहुत बढ़िया ढंग से ले सकते हैं। अब किसान भाई हो, चला समय हो गया, आप मन ला ले चली, कहाँ ले चली राजू भैया बतावा। तो आज सुनबो स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में। राजू भैया पहुंचे रहे ग्राम कछार, जो नाथे विकास खंड मस्तूरी, जिला बिलासपुर में। वहां के किसान मन के मध्य ध्वनांकन करे गए कार्यक्रम रहे से, जेकर संयोजन प्रस्तुति रही से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के, संपादन और रिकॉर्डिंग रही से महेंद्र साहू हमारे राजू भैया के। तो लेवा राजू भैया गोठियावा। खेती किसानी हमर जिनगानी और खेती माँ बस्ती प्राण नहीं पाए के हमर किसान भाई मन पूरा तन मन लगा के किसानी के बुता करते और पशुपालन के बुता करते, जेकर ले उनकर जिंदगी खुशहाल हो जाते। किसान भाइयों, आप जानत हो कि आज के दिन हम आप मन सुनवाथन किसानवाड़ी गांव में। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन महेंद्र साहू के, संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। ये क्रम हम आप मन ले चलथन मस्तूरी विकास खंड के गाँव कछार, जिनहा लीलागर नदी के खड़ा में बसे हैं। यहाँ के पशुपालन के बात करबो, यहाँ के बकरी मछली पालन के बात करबो, जहाँ तक दलहनी तिलहनी फसल के बात करबो, सब्जी फसल के बात करबो, तो पूरा बिलासपुर अंचल में अलग चिन्हाव है। ये कछार गाँव जिला मुख्यालय ले जिसे मस्तूरी आए, तो मस्तूरी ले लगभग 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में लीलागर नदी के खड़ा में बसे है। देखो गुठियाते गुठियात ग्राम पंचायत कछार पहुँचे हम। जम्मू किसान भाई मुल्ला राजू भैया का राम राम। प्रगति निश्चित रूप ले किसानी के बूता में मिलते, ऐसा किसान जिन मन पूरा किसानी के अनुभव ला रखते। आप हो खिलावन यादव जी, आपके अनुभव पहले लेना चाहो। यादव जी, सबले पहले बता देवा आप मन के कछार गांव की विशेषता का है? ये गांव की विशेषता यहाँ बहुत पशुपालन होते, नदी किनारे है, साग भाजी उत्पादन होते, खेती होते,
इलंग आस पास रे एक नंबर की खेती पानी के साधन होता है। आज तक हमार इतना बड़ हो गया हमारे गांव में दुकान नहीं पड़े है। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई देथन आपके गांव के लोगन मन ला। तो जैसे नदिया आपके गांव में हवे, ओकर का उपयोग करता आपन? नदिया के पानी लाथन, खेती भी करथन, उमा मछली पालन भी करत है। नाना प्रकार के व्यवस्थापन अपन हिसाब से चलत है। देखथन बारे कोला में आनी बानी के साग भाजी के खेती घलो करे। एकर बारे में बताओ का लगा है? जैसे भिंडी लगा है, बरबट्टी लगा है, चुचुटिया लगा है, भुट्टा लगा है, छेद भाजी है, पालक भाजी है, धनिया मेथी है। मतलब आने बाने के साग भाजी के व्यवस्था सब चलत है। अच्छा, ये जिन आप साग भाजी के खेती करत हो यादव जी, कतेक बछर हो किस हुई? ये 5-7 साल हो गए हमारा करत। हाँ। अच्छा, साग भाजी लगाना है, खेती बाड़ी करना है। खेती तो जिंदगी भर करत आता है, पर साग भाजी 5-7 साल से लगा। खेती और बाड़ी दोनों में अंतर है। यही पाए के वैज्ञानिक मन कहते कि हमारे किसान भाई मन खेती तो करते लेकिन बाड़ी पर ध्यान नहीं दे। तो बाड़ी है निश्चित रूप से हमारा रोजगार देते ये कहना चाहता बहुत रोजगार देते। अच्छा, हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मन ये बता दे जैन खेत में आप आनी बानी के साग भाजी के खेती करे है खिलावनी यादव जी, ओकर माटी के प्रकृति कृष्णा है? माटी के प्रकृति है कन्हार माटी है, डोरसहा कन्हारे, उमा गोबर खाद के उपयोग करथन, कंपोस्ट खाद के उपयोग करथन, बढ़िया बना के उमा खेती साग भाजी लगाए जाते। तो जैसे रमकेरिया की बात करूँ तो खेत की तैयारी कैसे कर रहा आप? हमारे जोत फांद के बढ़िया करे हैं, ओकर बाद गोबर खाद डाले हैं, गोबर खाद डाले के बाद केवारी बनवाए हैं, केवारी बनवाए के बाद फिर मतलब लगाए गए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यूं आप मन जैविक ढंग लेकर खेती करत? हाँ, जैविक ढंग ले खेती करत हूँ। बाड़ी में देखतन बड़का बड़का ड्रम घलो है, जेमा के गरुआ पालन के दिन घलो होते, बताओ एकर पालन करत रहे हैं, बहुत दिन करेन के गरुआ पालन। मतलब आप मन वर्मीवास बनाते हैं, इसके बनाते हैं, तो वही सरकार के ऊपर सब उठान बंद हो गए, वही सरकार ले जरूरत है से बना देते हैं। वर्मीवास के चर्चा करना चाहबो आपका, ये साग भाजी में वर्मीवास डालिया आप मन, तो ओकर उत्पादन और पौधा के स्वास्थ्य में का प्रभाव पड़ते? वो बहुत प्रभाव पड़ते, फुलवारी में तो ज्यादा प्रभाव पड़ते। एमा जेन पेड़ हदी नहीं फलत फूलत है, कम फलत है, ओकरो फल फूल के ओकर व्यवस्था तरीका से करते। जैसे भुट्टा में डालबे तो छोट छोट आते भुट्टा, वर्नी पास में डालबे तो ओकर भुट्टा बड़े बड़े आते, 3 से 4 एक पेड़ में होते। अच्छा, इनका नहीं बदलाव है? इनका कन बदलाव आते। हाँ हाँ हाँ। तो कतेक मात्रा में वर्मीवास डालत हो? ऐसे थोड़ा से, जैसे कि 1 लीटर डालबे ना, 5 लीटर पानी मिला दे और स्प्रे मत छीट दे। अच्छा, स्प्रे नहीं मिला थे तो बहरी की मुठिया में से बना नहीं से छीट दे। अच्छा, जल्दीबाजी जैसा भी निपटाना है, किसान के हिसाब से, जैसे बाड़ी के हिसाब से, छोटे बड़े बाड़ी है ओकर हिसाब से निपटा के चला दे। तो ये भाजी फसल घलो में डाल सकते हैं? सब में डाल सकते हैं, जी में डालने को कुछ और कोई फर्क नहीं पड़े। तो इमा जैसे पर्यावरण के बात करबो कि हमर मानव जाति अंत ओकर खाए पिए में अपन स्वास्थ्य के बात करबो, का फर्क नजर आते हैं? ओमा फर्क इतना बहुत नजर आते, जैसे कि दूसर जगह साग भाजी लेबे ना, वर्नी पास डाले देबे तो टमाटर 15 दिन रखबे तब वो खराब नहीं हुए, भिंडी भी रखबे 15 दिन तब कोई खराब नहीं हुए, भाजी भी रखबे ना 4 तक इलाबे नहीं करे। मतलब संरक्षण बहुत अच्छा होता है। हाँ, ओकर संरक्षण रहते। वाह वाह, बहुत अच्छा बात बताता है। पालक भाजी के मन की व्यवस्था बहुत अच्छा हो बना के। ये जिन उद्यम आप वर्मीवास डाले के करत हा, आपके देख के आपके अगल बगल के किसान पारा पुरुष के मन प्रभावित होते कि नहीं हुआ थे? हो भला बुझकर सोवा है तेन कोनो कर लेते, बाकी वैसा ना प्रभावित जीवन जानबो नहीं करत होई, जानबो नहीं करवानी प्रकाश काहे कैसे मन खाद के बारे में बरोबर नहीं जाना। तो मन तो हमर गोबरे खाद के फुर्सत नहीं ऐसे टाइप की। देखा, खेती मांगे मेहनत और मेहनत करते हमारे किसान भाई मन। इसी कार्यक्रम की शुरुआत में कहे कि हमारे गाँव नीलागर नदी के खड़ में या पशुपालन के गलो बुता बढ़िया हो दे सके के। तो ये बता देवा जल संरक्षण के जहाँ तक बात करना चाहो, हम पानी बचा के बात करबो यादव जी, तो कुछ व्यवस्था आपके यहाँ होगा? हवा हमारे यहाँ बढ़िया तालाब भी है, स्टाफ डैम भी है, बांध भी है, नाला भी है, स्टाफ डैम बना के पानी रोके की व्यवस्था करे गए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम यादव जी। आप मन के नाम पशुपालन के क्षेत्र में कछार में अलग चिन्ह हुए, आपने जानना चाहो का पशु रखे आप मन? गाय है, भैंस है। कतेक नग हुए? 10 गाय मन है और परू अगर 10 भैंस मन है। अच्छा, तो ये बतावा सावन के महीना आते तो आने बाने के रोग राई हमारा पशु मन में जानवर मन में
संचर थे और सावन आने वाला है नहीं तो एक पर जिन सरकारी टीका लगते पशु मन के राष्ट्रीय टीकाकरण थे एक उपाय ला आप मन अपना है कि नहीं? हाँ, डॉक्टर मतलब बोला था ना, जैसे भी आते ना बीमारी लोग, जैसे जैसे बीमारी आते हो डॉक्टर बुला के इंजेक्शन सुई पानी लगवाता ना और दवाई गोली सब देते। अच्छा, तो घर घरों की शिकायत मिलते शिकायत मिलते ना। हाँ, तो कैसे कम पाता आपन? तो ओकर पता चलते ना हल्का से, जैसे बघारा है तो गलघोटू टाइप के में रही। आप मन एक अनुभवी पशुपालक आप ले जानना ये चाहतन भैंसी की जहाँ तक बात करबो तो जैसे गाभिन भैंसी है ओकर आहार विहार में का देध्यान देते हो आप मन यादव जी? गाभिन भैंस के आहार विहार में ये है कि वह 6 महीना 7 महीना 8 महीने रही तो छोड़ा देते लागत रहते थे। बच्चा मतलब पेट में हुई तो का खवा था अभी? तो अभी हम बोला कुटी देथन पैरा की और दाना मिल्कियाना और रफ्फी है। अच्छा, खिचड़ा चुरो है किसान भाई मन इतना नहीं कर आप मन? खिचड़ा तो पहले देते रहे खिचड़ा। का है एक ठा दू ठा ऐसे रहते तो खिचड़ा के व्यवस्था हो जाती। अब 10 ठा खिलाले तो कत्ता कर लोग चुरोबे। कर बछेना लकड़ी जिस्टारा चाहिए और ले सूखा वाला खवा देथन कुटी में पानी डाल के। तो जिन कुटी आप मन खवा था इसे के बता था यादव जी बोला कुछ उपचारित करता कि नहीं आप मन? दवाई पानी या टॉनिक से इतना समय तबियत खराब जब बुखार आ गई तो फिर टॉनिक को नहीं सूजी पानी लगवा के फिर जानवर बनला। अच्छा, गाभिन भैंसी कतेक मात्रा में आहार देता आपन का? गाभिन भैंस जैसे कभी 1 किलो है रफ्फी आधा किलो दाना जी। और दुधारू भैंसी के बारे में बताओ ना आप। दुधारू भैंसी के बारे में ये है अब लागत है दूध देते तो कम से कम 2 किलो खवाना है होला। 1 किलो दाना 2 किलो रफ्फी। अच्छा, एक कुटी। तो इतने कन आप भैंसी के पालन करा था गाय घलो रखें के बता था दे रहे माता जी तो हरा चारा की खेती नहीं करा अपन का? हरा चारा खेती तो हम अभी नहीं करे हैं। ड्यूटी रहते धान के उस समय। अच्छा, वही कटवा के रखे रहते। कोठक साफ सफाई कैसे करता? कोठक साफ सफाई अब गोबर हटा दे गुरुआ में डाल देते और जो भी खरार बहार के साफ सफाई एकदम वैसे टाइप के रखन होला। मतलब ये गाय भैंसी पालन निश्चित रूप से आपला घर बैठे रोजगार दे है। हाँ, रोजगार दे घर बैठे। गाय घलो रखे है? गाय घलो है। अच्छा, गाय के जतन के बात करबो भैंसी के जतन के बात करबो सबसे ज्यादा सेवा लगते है? सेवा तो ऐसे दोनों में लगते है लेकिन का है आजकल जो गाय है ना जर्सी गाय है, हरियाणा गाय है, कानपुरी गाय है, इनमें ज्यादा सेवा लगती है भैंस। अच्छा, गाय मन बीच वाला बच्चा है तो हर हमेशा में ध्यान देना पड़ते है। एक पशुपालन विभाग के माध्यम ले जानत हो आप मन हमारे किसान भाई मन पशु शेड बनाए पर अनुदान राशि घलो मिलते कुछ योजना फायदा ले का आप मन? फायदा नहीं ले हमें है जानकारी नहीं है। हाँ, पशुपालन के बिना हमारे किसानी के बूता नहीं हो सके। गाय के गोमूत्र के बात करबो कि गाय के गोबर के बात करबो एक का उपयोग करता आप मन? गाय के गोबर है भैंस के गोबर है मतलब खेत में डालबे ना तेकर वजह से धान के उत्पादन होते। डालता आप? हाँ, डालता बेचत घलो? बेचतन भी ऐसे बात नहीं है। छेना बनाता? हाँ, छेना बनाता है और ज्यादा हो जाते तो बेचतन भी होला। गाय के पेशाब है तो जैसे रख ले ड्राम वाम कुछ भी में और रख के कीड़ा मकोड़ा जैसे धान में आ गए और डाल दे तो कीड़ा खत्म हो जाते। वाह वाह वाह, ये तो गाय के मूत्र हमारे किसानी के बुद्धा में बहुत कारगर है ऐसे वैज्ञानिक हवा होकर। हाँ, तो कैसे सकेल था क्या बोला सकेलना है तो 16 गड्ढा खोद दे पेशाब है हाथ है सब एक जगह सकेल के गड्ढा खोद में भरत जाये और बाद निकाल के बाल्टी में ड्राम में जो है और डाला चावल इकट्ठा हो गए ना 1 महीना में 10, 20, 15, 100, 1 कुंटल तो फिर उपयोग करे जाते हैं। अच्छा, निश्चित रूप से आप पशुपालन के संग संग खेती किसानी के उद्यम करत था। पशुपालन में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो आपके गाँव में बहुत जी मन करत है कि कभी खिलावन जीवन बता रहे? हाँ, करत है ना बहुत रखे हमारे गाँव कछार में। हाँ, के कछार के नाम पशुपालन के क्षेत्र में अलग चिन्ह है। माटी मांगे मेहनत और मेहनत करते हैं हमारे किसान लेकिन छत्तीसगढ़ हम बात करबो धान के कटोरा के नाम के पूरा जगत में ख्यात है। जगमोहन यादव जीवन घलो आज हमारे बीच में हवा एक खेती किसानी के अनुभव लेना चाहता हूँ। यादव जी हमारे कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार राम। जय जोहार राम राम। कते कन भूया है आपका? 10-12 एकड़। कौन किस्म के माटी है आपके? कन्हार है, मटासी है। तो जैसे अभी चर्चा के दौरान आपके गांव के किसान भाई बन बता रहे कि आपके गांव वाले लागन नदी के खड़ में है तो कचरी माटी ज्यादा हुई है? हाँ, कचरी माटी नंदिया खड़ में हवा है और हमन के खेत तरफ तो कन्हार माटी है। बात करना चाहो अपन धान के देख रेख किसे करता? धान के देख रेख बहुत जरूरी है। खेत जैसे रोपाई हुई 10 से 15 रोज के अंदर कम से कम 1 स्प्रे कर देना चाहिए कीटनाशक। अच्छा, नाना प्रकार के जो रोग आते रहते ना
वो रोग से कम बचाव हो जाते हैं। अरे पौध संरक्षण के उपाय करता आपने। हाँ। अभी दयारामन बताते थे कि गोमूत्र का उपयोग करता अपन धान के फसल में, कि क्या अपन नहीं करा का? नहीं, वो करवे तो बहुत कारगर है भाई। उपयोग बहुत किसान करत है। और गौमूत्र बहुत बढ़िया कारगर सिद्ध है। और वैसे तो पशु से हम खेती में बहुत ही लाभ हवा है। ये बता देवा, जिसे धान ला हमन लगाए नहीं यादव जी, और जिसे वर्षा के पानी है पड़ते तो अंकुरण तो बढ़िया हमर धान के हो गए, ओकर संगे संग में सावा है, दूबी है, दुनिया भर के भदैला वन मन जाम जाते। तो निंदाई गुड़ा के का किसे व्यवस्था करता आपने? पहले जब छोटे रहते धान है और जिस समय मतलब 20 से 25 रोज के अंदर अगर हम डायरेक्ट बुआई करें, सीधी बुआई 20 से 25 रोज के अंदर जो वननाशक हवे, तो वननाशक के हम लोग उपयोग करे पड़ते। तो जितना वन है मर जाते, धान बचते। मान लो फिर अगर वन उत्पन्न हो या कुछ वन रुक जाते, जब तक धान बड़ा हो जाते ओकर बाद मोला निंदाई गुड़ाई द्वारा साफ कराए। ये बता दे यादव जी, आप मन 10 से 12 एकड़ में खेती करथन, ऐसे के बता था आपके किसानी करे की पद्धति का है? रोपाई के पद्धति से ज्यादा खेती करता हूँ। कुछ खेती ऐसे हो जाते है कि जहाँ रोपाई में कुछ दिक्कत जैसे पानी की व्यवस्था के लिए, कुछ जमीन ऐसे होता है जिसमें पानी के निकास कुछ व्यवस्था नहीं जम पाए समय में, तो बो के रख देते, डायरेक्ट बुआई कर देते। अच्छा, पशुपालन के बात करबो तो आपके गांव हो तो पूरा मस्तूरी क्षेत्र में अलग चिन्हाव है, बहुत कर मात्रा में आप मन पशुपालन के उद्यम करे हा। अपन गोबर खाद तो होत हुए, एकर का उपयोग करता आप मन? गोबर खाद के उपयोग हमन खेत में करते हैं। और बहुत से किसान आवे जो खेत में गोबर खाद डाले बर खरीद के ले जाते पशुपालक मन से। वाह वाह वाह। और बढ़िया कीमत दे के ले जाते। और पता है कि जो जमीन है उपजाऊ बनाना है तो गोबर खाद ला अपनाना है। वो कहते कि गोबर खाद एक भी डाल देता है 3 साल नहीं लगे कि? हाँ, 3 साल के लिए पूरा दे। जो आजकल जो ऑर्गेनिक खाद है ना, वो डालबे तो जो जमीन की उपजाऊपन है और तो इसलिए ही खाद के अधिकता के नाम से किसान का है फसल अधिक ले के नाम से खाद जैसे पात वैसे डाला थे। अच्छा। जो डोज से बेडोज डाल देवत है। अच्छा, ये बता दो हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मन ला, जेन में आप मन गोबर खाद डाले है जिन खेत में और जिन मन नहीं डाले है, दोनों खेत के धान के पौधा में का फर्क नजर आते? ऐसे जैसे पानी वर्षा के पानी 15 रोज छोड़ दी, पानी नहीं खेत सूख गए, तो जो खेत में गोबर खाद डाले है वो में नमी रही। अच्छा। और जो खेत में गोबर खाद नहीं डाले वो जल्दी सूख जाते, फट जाते। वाह वाह। उसका कारण हवे रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो गोबर खाद डाले वो खेत में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाते, वो बीमारी कम आते। कीड़ा मकोड़ा घलोनी आवे, कीड़ा मकोड़ा घलोनी रहे, बीमारी के रोकथाम कर लेते। तो एमा आपके जिन दवाई लगना चाहिए रासायनिक दवाई आप खर्चा आते किसान मन के बचत हो जाते, किसान मन के बचत होते गोबर खाद डाले से। मान लो खेत में कहना चाहिए कि 3 से 4 छिड़काव साधारण किसान मन करते फसल के अंदर। मान लो आपके 2 छिड़काव में काम बन गए, 2 छिड़काव का आपके बजट बच गए। ये बता देवा, जे तक बात करे आप मन गोबर खाद के बारे में, लगातार हमारे किसान भाई मन धूम दवाई है उत्पादन ले चक्कर में खातू है इरादा थे। और भूया के स्वास्थ्य में का कैसे प्रभाव पड़ते? भूया के स्वास्थ्य में बहुत प्रभाव पड़ते हैं। उनके जो उपजाऊपन है ना वो कम हो जाते हैं खेती में। जैसे कहना वही बताया हूँ कि गोबर खाद और ऑर्गेनिक खाद दोनों में अंतर है। अगर जिन खेत में गोबर खाद डाले हैं ओमा की धान अलग ही रही, जो चावल भी रही दाना में भी जब भरा हुआ ही, तो जो गोबर खाद डाले ओमा के जो धान के जो बाली है वो लंबा तगड़ा और दाना भी मस्त मोटा निकले। सुगर बात ले बता था हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मन के मन में बात हुए कि कौन किस्म के धान लगा है जगमोहन यादव मन से के पता हुआ हमारे श्रोता संगवारी मन। मैं तो वैसे देसी किस्म लगाता हूँ, इससे ज्यादा हाइब्रिड के प्रयास नहीं करो। जैसे सरना है, बौना सफेद है ना, जैसे 1001 है, महामाया है और कलियारी, ऐसे कुछ धान है जो खेत के हिसाब से चयन करता हूँ कि कौन खेत में पानी की निकास ज्यादा है, कौन में कम है, कौन हिसाब से मैं खेती करना चाहिए। पानी की बात ला अपन घेर मेरे कहा था यादव जी, तो ये बता दो पल्लो वासी का व्यवस्था है आपका? पल्लो के व्यवस्था नहर है भाई, हमन के गांव में 2-3 जगह पानी की इससे बढ़िया व्यवस्था है। जो हमन के गांव में ज्यादा पानी की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन कुछ खेत ऐसे है कि नीचे में नाला है ऊपर में खेत हवे, तो वहाँ तो व्यवस्था गड़बड़ा जाते, तो पखार हो जाते, तो वहाँ सरना धान नहीं लगा के डाल दो। अच्छा, अर्ली वेराइटी के जल्दी आ जाए पानी कम। हाँ, नीचे में पानी जाते 1-2 खेत के ऊपर में खेत हवे, तो कोई मतलब की नहीं हो। जी जी, मतलब आपके खेत एक ही जगह है? 2-3 जगह है छिट्टा। अच्छा, तो वही खेत के हिसाब से डाले पड़ते कि कहाँ मेरे के खेत में पानी की व्यवस्था कैसे, कहाँ मेरे के कैसे के नाम से ना धान ला चयन कर पड़ते। तो दिन भर तो किसानी के पुत्र लग जाते हुई? हाँ, है ना भाई, दिन भर हुआ खेती। अलावा का काम करता आपने? बस ओकर अलावा
गाय हवे वो रखे हो गाय है 2-4 भैंस ऐसे नहीं पाए ओकर गोबर और मूत्र उपयोग बस ओकर उपयोग हो जाते खेती में सहयोग मिल जाता है। हमारे कार्यक्रम के शुरुआत में खिलावन यादव जी मन वर्मीवास के बारे में चर्चा चलाई। हाँ तो ओकर आप मन न करनी का जी? नहीं ओकर नहीं करे हैं, सुने हैं जरूर 1-2 बार जो खाद है बनाए से वो खाद ले के उपयोग भी करें हम। अच्छा तो रिजल्ट अच्छा रही सब। हाँ नहर ले कुछ जमीन गांव के जो बताए हैं जो मटासी है तो कुछ मटासी खा रहा है गांव के बचत है। अच्छा तो एकर पर आप मन नहर विभाग ला सिंचाई विभाग ला टैक्स घलो देत हो? हाँ नहर विभाग सिंचाई के अपन देबे करते लगान अब एकड़ हिसाब से लेते का बोले थे बताओ ना। जानकारी तो नहीं है आपका किस्त करे थे 2 साल 3 साल 4 साल में तक एक बार किस्त देना है तो किस्त देते थे ऐसे करके। अच्छा नहर पटवारी आते अरे किस्त जमा करते तो कई साल के नहीं है तो 3 साल के 4 साल के तो हिसाब से जितना है तो दे देते। मतलब कुल मिला के आपके धान के फसल लगाए के बाद आपकी जिंदगी में खुशहाल आए के देवा। हाँ भाई और आपके गाँव पशुपालन के क्षेत्र में आगू बढ़त जाते, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में आगू बढ़त जाते। हमारे कार्यक्रम के सुने किसान भाई मल्ला का कहना चाहता? मैं अतिय कहता हूँ कि हर किसान जो पशुपालक है कृषि कार्य करते है उमन सब ध्यान से अपन अपन कार्य में अग्रसर रहे और अधिक आमदनी उठावे। मतलब खेती हाँ जबर रोजगार उपलब्ध कर। हाँ बढ़िया रोजगार है। हाँ 2-4 जानवर रखे तो बहुत बढ़िया रह जाते। चला जगमोहन यादव जी बहुत शुक्र आप किसानी कर्म भल बताया और पशुपालन के संग संग बात करबो किसानी के बूता के बात करबो तो सबले बड़का रोजगार हमला देते बकरी पालन। हाँ तो बकरी पालन करिए किसान भाई के अनुभव आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचा थन। भैया राम राम। राम राम। का नाम है आपके? पुनीराम यादव जी सुने हन के आपन बकरी पालन के उद्यम ला करत था। हाँ रखे भाई कतेक बछर हो गए भैया आप ला बकरी पालन का? 5-6 बछर। का उतार चढ़ाव देखे बकरी पालन में? बकरी पालन में तो ठीक है, पहले मैं गैया रखा था। हाँ 2-4 गैया था, उसके बाद देखा आसपास में बकरी 2-4 है, मैं कहे गैया के साथ साथ 2-4 बकरी रख लेना चाहिए तो मैं कहे कोनो डर के पैसा बचत होगा। मैं कहे जिला जैसे कुछ काम में आ गई तो 1-8 बकरा निकाल ले, बकरी निकाल ले, काम में खपत हो जाएगा। जब 5 बेकर उपयोग कर सकते हैं इसी टाइप की रखा हूँ तो मस्त रिजल्ट दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मल्ला ये बता दे कौन नस्ल के आप मन बकरी रखे? अभी तो मेरे पास छोटा है, बड़ा बकरी नहीं रखा हूँ, देसी रखा हूँ। अच्छा देसी ठीक लगा थे, काबर के बारिश में भी निकल सकते, धूप में निकल सकते। अब वो मतलब यदि निकलेगा तो पानी गिरत में निकलेगा ही, पानी गिरत जमुना पारी मारवारे किस्म घलो पशुपालन विभाग के माध्यम से बांटे जाते होता है कहीं से और देखे भी हैं। तो डॉक्टर आते हैं ना? डॉक्टर आते हैं एकदम से पास ले आते। अच्छा कबू देखथन छेरी मन में खूड़ा चपका आ जाते, मुंह मन में घाव हो जाते तो का कैसे करता आप? मैं तो इसमें आयुर्वेदिक लगाता हूँ, सेल वेल का ही कुछ जैसे हल्दी मिर्च है उसको उपयोग करता हूँ। उसका तो मेरे पास वो रिजल्ट नहीं आता है, जैसे मुँह हो गया कि बीमार पड़ गया इसी टाइप की नहीं आता है। अच्छा तो कते कमा लेते हो एक साल में बकरी पालन ले आप? हो जाता है बकरी थोड़ा है तो 10-12 हज़ार मतलब एडजस्ट हो जाता है, मतलब इसलिए मैं करके। और बकरी के संग संग गाय रखे की बता था आप? हाँ हवा 8-10 टन हवा। तो ये बता दे गाय पालन के अनुभव ला कतेक बचर हो गया आप तो रखे? गाय ला तो ऐसे किया था दादा परदादा जमाना से रखते आती है। हाँ। उसके बाद हमारा पारी आए थे। हाँ। हम भी रखे। जिन आपके दादा परदादा मन रखे से आगू बढ़ा था। हाँ वही आगे बढ़ाते। तो पशुपालन में रोजगार मिलते हैं जी? मिला थे अब एती करके मतलब पर के नहीं बनी जाके अपने घर में ही कमाबो इस टाइप। ये बढ़िया बात लगा। बाहर जाते हैं तो दिन भर में कमा के आते हैं, फिर सुबह खाते हैं उठते फिर जाते हैं। ये अपना घर का काम है इसी टाइप की मतलब रखे हैं हम लोग। एक ही बात हमला बता दे हमारे कार्यक्रम की सुनिए किसान भाई मतलब जिन गाय मन गाभिन है उनला का आप मन आहार की व्यवस्था करते? दाना रखती ऐसे करके थोड़ा बहुत कुटी करके दे देता है। उसके बाद जैसे जैसे उसका टाइम आता है कितने दिन में बच्चा देगा उसके बाद उसका डोरी बढ़ाए चालू करते हैं। मतलब चराई के साधन आपके गाँव में होगा? हमें थोड़ा बहुत एती करके घर के ज्यादा करते हैं, लोग घुमा टहला लाते हैं। हाँ घरे से ज्यादा पालन करते हैं। चला बहुत शुक्र बात बताया। निश्चित रूप ले आप मन के दे जानकारी हमारे कार्यक्रम की सुनिए किसान भाई बहनी मन फायदा उठाई। एक संग आज के किसानवाड़ी गाँव में क्रम सिरात है संगवारी हो। आज हम आ रहे हैं कछार जिन्हें जिला बिलासपुर विकास खंड मस्तूरी में बसे। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन महेंद्र साहू के, संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीय के। जम्मू किसान भाई मुल्ला जय जोहार राम राम। तो भाई अभी सुने हन ग्राम पंचायत कछार विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग संपादन रही से राजू भैया मन के, संयोजन प्रस्तुति से डॉक्टर सुप्रिया भारतीय।
तो लेवा भाई आज के मौसम के जानकारी आप मन ला दे दी। आज अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर गई, न्यूनतम रही से 23.4। अभी देखिए पानी मस्त बरसी से, तो आगू 2-3 दिन पानी बरसे के अब ये सूचना हुई समाप्त और हमार समय भी हो गए। तो देवा कार्यक्रम ले विदा, जित्तू भाई ला राम राम, जय जोहार।